डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन सर्कुलर मोशन। व्हेन पार्टिकल मूव्स along a circular path from point A to point B, it describes an angle theta in time t। देखें, एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस आर्क लेंथ पर मूव कर रहा है। तो इस दौरान वो एंगल थीटा कवर करता है और उसका टाइम लगता है टी। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर रेडियस आर रिमेन्स कांस्टेंट। उसका जो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, बट इट्स डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। देखें जी, उसका जो रेडियस है ना, वो रिमेन, चाहे मैग्नीट्यूड जितना इतना है उतना ही इतना है, क्योंकि सर्कुलर, एक पूरा जो सर्कुलर पाथ होता है उसका रेडियस कांस्टेंट होता है। तो इसलिए उसका जो मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर का इस ओरिजिन से, वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है। जैसे ए पॉइंट पे देखिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, बी पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो R2 से R1 के बीच में जो डिस्टेंस है, तो वो आपका डेल्टा आर बनता है। ठीक। और इसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इन दो के पॉइंट के बीच में, R2 - R1। और हम उसको यहाँ पे डेल्टा आर लिखेंगे, क्योंकि चेंज इन पोजीशन वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, जब हम इसको लिखते हैं वेक्टोरियल फॉर्म में, डेल्टा आर इक्वल्स R2 - R1, तो देखें, डिस्टेंस जो पोजीशन वेक्टर है, जिस उसका जो डिस्टेंस है, वो हम यहाँ पर इस फार्मूले के तहत फाइंड कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये है डेल्टा आर, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल है और उस पे हम उसका चूंकि डेल्टा आर फाइंड कर रहे हैं, तो R1² + R2² - 2R1 R2 cos ऑफ थीटा स्क्वेयर रूट, ये हम लगा देंगे। और यहाँ से चूंकि R1 और R2 दोनों इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो हम इसको R से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा आर इक्वल्स 2R² × 1 - cos ऑफ थीटा स्क्वेयर रूट। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये इक्वल होती है 2 sin² थीटा हाफ। तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे। तो स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास डेल्टा आर जो है वो बन जाएगा 2R sin ऑफ थीटा हाफ। ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेशन, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करने के बाद, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास बन जाता है डेल्टा आर इक्वल्स 2R ऑफ साइन 2R sin ऑफ थीटा हाफ। ठीक है जी, ये बन जाता है। तो ये आपने याद रखना है। दिस शोज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द रेडियस, एक रेडियस पे डिपेंड करता है, और दूसरा एंगल, जो देखें, एक ये एंगल पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो है रेडियस पे डिपेंड करता है कि ये रेडियस कितना है। क्योंकि R1 - R2, डेल्टा आर जो है उनका डिफरेंस, तो जितना इनके मैग्नीट्यूड होंगे उस हिसाब से उसका डिफरेंस आएगा। तो ये इन दो पे डिपेंड करता है। तो ये आपने याद रखने हैं कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट, चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। अब हम डिस्टेंस को देख लेते हैं। डिस्टेंस ये है कि एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। ये एक्चुअल पाथ लेंथ है कि कितना एक्चुअल पाथ उसने कवर किया, यानी ए से बी तक जो उसका एक्चुअल पाथ है। ये डिस्प्लेसमेंट में तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा, ठीक, R2 - R1 करके। लेकिन यहाँ पे जो इसका एक्चुअल पाथ है, वो इसका बनता है डिस्टेंस। ठीक है। और सर्कुलर आर्क ए बी, हमारे पास डी बनता है, यानी डिस्टेंस आर थीटा, ये आर और ये थीटा। अच्छा, तो ये वाला जो पोजीशन है, ये हमारे पास डी है। इसको हम एस पी कहा करते हैं, एस इक्वल्स आर थीटा। तो ये डिस्टेंस को हम बता रहे हैं। ठीक है। आर जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है, थीटा सबटेंडेड एट द सेंटर, रेडियंस में हम मेजर करते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये आपने याद रखना है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा कुछ होगा। लेकिन होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है। कुछ केसेस में डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो तब केस है जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस कवर कर रही हो कोई बॉडी।
तो उस सूरत में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल पॉसिबल है, अदरवाइज डिस्टेंस ग्रेटर या फिर इक्वल। ठीक, लेकिन कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम ये हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन कॉर्ड लेंथ ऑफ आर्क, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन आर्क लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कॉर्ड, ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये चीज़, ये देखें जी, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, और इसमें जो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो जो यस, तो जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर यहाँ आर्क लेंथ पे डिपेंड करता है, ये आर्क लेंथ है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कॉर्ड लेंथ होता है। कॉर्ड का मतलब होता है इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है, इन पॉइंट्स को आपस में ये स्ट्रेट मिला दें तो इसको कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। तो ये कॉर्ड इधर भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इधर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आर्क लेंथ, डिस्टेंस और कॉर्ड लेंथ पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, ये आपने याद रखें। थीटा जो है, एफ थीटा हमारे पास 2 पाई हो, कंप्लीट रिवोल्यूशन हो, तो ऐसी सूरत में ये नहीं, कंप्लीट रिवोल्यूशन फॉर एग्जांपल यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट पे पहुंच आया, तो इसको कंप्लीट रिवोल्यूशन कहते हैं 2 पाई का। तो बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस जो है वो 2 पाई आर होगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब हम रेशो ले लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आर्क लेंथ है हम देखेंगे, डी इक्वल्स आर थीटा। डिस्प्लेसमेंट हम कॉर्ड लेंथ देखेंगे, तो वो हमने पहले डिस्कस किया, डेल्टा आर इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा हाफ। दोनों का हम रेशो ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी और आर कोसिकेंट थीटा हाफ डॉट थीटा हाफ। तो ये रहा जी इसका रेशो। इस पर न्यूमेरिकल्स आ जाए, एमसीक्यूज आ जाए तो आपने सॉल्व करना है। आई होप आपको इनकी समझ आ गई है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आइए एक एमसीक्यू कर लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, subtending an angle 60 degree at the center. The ratio of the distance traveled to displacement is, फ़ौरन आपने ये वाला फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, मेमोराइज कर लें। डी और डेल्टा रेशो बतानी है, थीटा और 2 साइन ऑफ थीटा हाफ। थीटा जो है पाई और 3, ठीक है, 60 पाई और 3, 2 साइन पाई और 3 रेडियन में आपने लेना है। तो ये आपका रहा 1.21। तो ये आपका सही ऑप्शन जो है वो बी है। तो ये बड़ा अच्छा सा एमसीक्यू है, हमने किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो की पॉइंट्स यहाँ पे हम याद रख लेते हैं। तो की पॉइंट्स चंद एक हैं, वो हम याद रख लेते हैं जी। उसमें पहला जो की पॉइंट है वो ये है कि द रेशो डिपेंड्स ओनली ऑन एंगल थीटा। रेशो जो होता है वो सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है, इन दो के बीच में, डी और डेल्टा आर के बीच में। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फॉर स्मॉल थीटा, अगर थीटा स्मॉल हो तो डी डेल्टा आर के इक्वल, नियरली इक्वल होगा, ये आपने याद रखना है। पर थीटा 180 डिग्री हो तो डी जो है वो पाई आर होगा, और डेल्टा आर जो है वो 2 आर होगा, ये भी आपने याद रखना है। 180 हो, 180 हो यानी अगर यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई ए से, ये आपका बी पॉइंट है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री एंगल बनता है। एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 आर हो जाएगा। तो 180 डिग्री के लिए आपके पास डेल्टा आर जो है वो 2 आर होगा, और डी जो है वो पाई आर होगा, ये आपने याद रखना है। रेशो जो है पाई हाफ, मतलब 1.57। पर थीटा 360 डिग्री, तो डेल्टा आर ज़ीरो हम लेंगे, और डी जो है वो 2 पाई आर होगा। रेशो हमारी इन्फिनिट हो जाएगी, क्योंकि देखें ना, डेल्टा आर अगर ज़ीरो, समथिंग डिवाइड बाई ज़ीरो अनडिफाइंड।